हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। आज फिर वंस अगेन हम रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। यस, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो इस मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडली, बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हमारी रिवीजन सीरीज में ना सिर्फ हम वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, प्लस जिस टॉपिक पर बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में, वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो गाइस, इसमें बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। सेकेंडली, एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे यूज करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिवीजन सीरीज में एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड को वन बाय वन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरह से एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडली, आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में बने हैं। तो गाइस, बोर्ड में जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं प्लस इस मेथड को अगर ध्यान से समझ लिए तो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन जो है बड़े बेस्ट वे से बन सकता है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? देखो, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज टेक्निक यूज्ड टू मेजर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली ये वो टेक्निक है जिसमें फाइनल एक्सपेंडिचर्स मेड इन द इकोनॉमी को हम गिवन पीरियड में मेजर करते हैं। मतलब देश में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, मींस 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1 ईयर में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो इकोनॉमी में नोट किए जाते हैं, उनको मेजर किया जाता है। तो वहां से हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। तो अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो स्टेप बाय स्टेप अगर अंडरस्टैंड करें फार्मूला एक्सपेंडिचर मेथड की, बहुत ईजी है। तो इससे जो वैल्यू निकल के आती है नेशनल इनकम की, दैट इज जीडीपी। और वो कौन सी होती है? मार्केट प्राइस पर। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इनकम, प्रोडक्ट का मतलब इनकम। तो जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से मार्केट प्राइस पर वैल्यू का फार्मूला जो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहां पर एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक एक टर्म में यहां पे सी की वैल्यू क्या होती है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी में वो एक्सपेंडिचर्स लिए जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं और वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आई स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मींस ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किए गए हैं, एसेट पर किए गए हैं। तो नेक्स्ट आता है जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब था प्राइवेट सेक्टर के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब था कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उस पर जितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जी मींस गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट्स होता है, मींस एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दिए जाएं तो वहां से एक्सपेंडिचर्स हमें पता चल जाएंगे कौन से, तो वो वैल्यू आएगी नेट एक्सपोर्ट की। इन सबको अगर ऐड करेंगे, बहुत सिंपल फार्मूला है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इन सबको अगर ऐड कर दें तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी जीडीपी एमपी। ये जो वैल्यू है ये हमारी डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू को बताती है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू कहां पर आएगी? मार्केट प्राइस पर। तो गाइस, इसमें जो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, अब एक एक कंपोनेंट के बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले हमने बात की सी की। सी मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंडिचर्स बाय हाउस होल्ड कह सकते हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स प्राइवेट सेक्टर में,
तो हाउस होल्ड के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स। तो हाउस होल्ड कहाँ पे स्पेंड करेगा? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज, मतलब एजुकेशन लेने में जो एक्सपेंडिचर्स करेगा हाउस होल्ड, जैसे कार किसी ने बाय की, ड्यूरेबल गुड्स में आता है। नॉन ड्यूरेबल मतलब फूड पर जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं, और सर्विसेज लेने में जैसे डॉक्टर की मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन लेने में एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिकली सी जो है फार्मूले का, सी का पार्ट बनता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आई बोलते हैं। तो आई फार्मूले के अंदर हमने आई रिप्रेजेंट किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड इन फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो गिने जाएंगे इसमें। मशीनरी बाय की, बिल्डिंग बाय की। तो प्राइवेट सेक्टर में जो फिक्स एसेट्स पर फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर जो एक्सपेंडिचर है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जिसमें मशीनरी, बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स हैं उस पर और एक्सपेंडिचर्स काउंट किए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मतलब ये डोमेस्टिक सेक्टर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फिजिकल एसेट्स की, वो काउंट की जाती है। जहां फिर चेंज इन इन्वेंटरीज मींस डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, वो काउंट की जाती है। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो वो बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये दोनों को ऐड करके हमारा बनेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड जो टॉपिक है इसमें कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑफ के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सेक्टर के ये जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है पूरे ईयर में, जैसे सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड्स डेवलप करने में, कम्युनिकेशन मीडियम्स डेवलप करने में, किसी को सैलरीज दी है अपने एम्प्लॉइज को, ये सारे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं वो आते हैं जी का पार्ट। और नेट एक्सपोर्ट्स, वो मैंने पहले ही बताया, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक्सपोर्ट्स आता है, एक्सपोर्ट्स में गुड्स एंड सर्विसेज जो सोल्ड टू अदर कंट्रीज आता है। इंपोर्ट्स की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो कंसिडर किया जाएगा। तो नेट वैल्यू ली जाएगी, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स माइनस किए जाएंगे। तो नेट एक्सपोर्ट्स आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। जितने एक्सपोर्ट्स हुए हैं उसमें से इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है माइनस कर दी जाएगी, तो वो हमारा आ जाएगा इसमें नेट एक्सपोर्ट्स। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा बन जाता है GDP-MP। GDP-MP मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर। अगर मैं GDP से, आपको क्वेश्चन में GDP से फैक्टर कॉस्ट पूछा गया है तो आप उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो जीडीपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर डिटेल में आपको डायरेक्टली वैल्यू भी दी हो सकती है क्वेश्चन में, जहां फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होंगे और सब्सिडी दी होगी, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDP-FC फाइंड करने के लिए GDP-MP जो फार्मूले से आई है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी GDP-FC। नेक्स्ट जो बात करते हैं डेप्रिसिएशन। कई बार आपको GDP-FC ना पूछ के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP फाइंड कीजिए। तो NDP फाइंड करने के लिए आपको GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो NDP वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी है। फर्स्ट आपने GDP-MP फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया NDP फाइंड करो तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। तो आप डेप्रिसिएशन को अदर वर्ड्स में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, तो ये माइनस कर देंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वो माइनस कर देंगे तो वो होती है डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में माइनस करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी एनडीपी की। तो ये जो एनडीपी है, एनडीपी से अगर एनएनपी पे जाना है,
ठीक है, नेशनल इनकम पे जाना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो माइन प्लस कर देंगे अगर आपने एफसी पर जाना है। एनएनपी, अब एनएनपी एफसी पर जाने के लिए आपको एनडीपी जो हमने पिछले स्टेप में निकाली एफसी, उसमें अगर एनएफआईए हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी हमारी नेट नेशनल इनकम। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी आप फाइंड कर लेंगे, ये नेशनल इनकम होती है, फाइनल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो गाइज इन दिस वे यू कैन फाइंड द एनएनपी। तो यहां वंस अगेन मैं बता देता हूं, जो फार्मूला जो आया था पहला, सबसे पहले आपने जीडीपी फाइंड किया, जीडीपी एमपी वैल्यू आई, वो क्या था सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू क्या होती है, प्राइवेट कंजम्पशन, जी की वैल्यू क्या होती है, फाइनल गवर्नमेंट कंजम्पशन, आई की वैल्यू क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स, तो नेट फाइनल इन्वेस्टमेंट्स इसको बोल सकते हैं। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स, हमने एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट फाइंड किए, तो ये जीडीपी एमपी आई। जीडीपी एमपी से हमने जीडीपी एफसी फाइंड किया, वो कैसे, जीडीपी एमपी में से हमने एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए, तो जीडीपी एफसी आ गई। अब जीडीपी एफसी से हमने एनडीपी एफसी पर जाना है, तो आपने जीडीपी एफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो वो डेप्रिसिएशन आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल्स होता है। जितने भी फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल की कंजम्पशन होती है, तो फिक्स एसेट की कंजम्पशन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये वैल्यू अगर आप माइनस कर देंगे तो एनडीपी एफसी मिल जाएगी। तो एनडीपी एफसी से अगर आप एनडीपी एफसी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी एनएनपी एफसी। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला। तो गाइस एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हमने जीडीपी फाइंड की, फिर जो भी आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में पुट गई होगी कि ये वैल्यू फाइंड करें। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ जीडीपी बोला है तो जीडीपी एमपी पर रुक जाएंगे, अगर आपको एफसी बोला है तो आप एनआईटी माइनस करके एफसी पर पहुंच जाएंगे, अगर आपको एनडीपी एफसी बोला है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करके निकल जाएंगे। तो अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट पूछा गया है तो आप एनडीपी एफसी में एनएफआईए जोड़ देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज ये था एक्सपेंडिचर मेथड, वेरी इजी मेथड, जिस वे से आप फाइंड कर सकते हैं नेशनल इनकम को कैसे फाइंड करना है, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, ये बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर। तो एक्सपेंडिचर मेथड रिवीजन सीरीज में इसलिए चूज किया गया क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको रीसेंट ईयर का पेपर दिखाऊंगा। यस, ये है रीसेंट 24 का पेपर, जिसमें इसी मेथड पर क्वेश्चन पुट किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा बिलो इमेजिनरी इकोनॉमी दी हुई है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पर एनडीपीएफसी, तो मींस अभी हमने जो सॉल्व किया, हमने फाइंड किया पहले जीडीपी, फिर जीडीपीएफसी, फिर एनडीपीएफसी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो 24 में बोर्ड में आया था तो वो यहाँ पे थर्ड वाले स्टेप तक ही हमें रुक जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे एनडीपीएफसी पूछा गया, एनएनपीएफसी नहीं पूछा गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने सारी वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो गाइज बहुत इजी है, यहां पर मैंने जैसे बताया अभी फार्मूला आपको, सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये वैल्यूज आप यहां पर जोड़ देंगे तो आपका वैल्यूज आ जाएगी। सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी फाइंड करना है। तो गाइस इस क्वेश्चन में जीडीपी एमपी का पहले फार्मूला लगेगा, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है जीडीपी एमपी का फार्मूला है। तो इसमें आपको पहले ढूंढना है कि सी क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन, जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, आई क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे आई है, और ये एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, इंपोर्ट्स दिए हैं, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करेंगे तो नेट आ जाएगी। गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन ये जी की वैल्यू है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन ये वैल्यू बेसिकली दी हुई है, किसकी वैल्यू दी है, प्राइवेट कंजम्पशन सी की वैल्यू दी हुई है।
तो इस तरह इनको आप यूज करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो NFIA की वैल्यू यहां पर लास्ट वाली जो वैल्यू उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर NNP पूछा गया होता तो हम फाइंड करते। तो इसको बड़े इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपका सॉल्यूशन है, सबसे पहले NDP-FC का फाइनल फार्मूला क्या आएगा, GDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रीशिएशन। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रीशिएशन जो होती है उसको बोला है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर ये दोनों वैल्यूज माइनस कर देंगे GDP-MP में तो हमारा NDP बन जाएगा। तो गाइस NDP-FC फाइंड करने के लिए GDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रीशिएशन माइनस करनी, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। NDP-FC में से GDP-FC बनाकर डेप्रीशिएशन माइनस कर दें, या सिंगल स्टेप में भी आप कर सकते हैं। NDP-FC में आप सीधी वैल्यूज तो डायरेक्टली वैल्यू माइनस करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो NDP-FC के लिए आप GDP-MP में NIT और डेप्रीशिएशन डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा है GDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट जो फार्मूला बनता है GDP-MP का। GDP-MP क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने बोला C प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन G प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन I और फिर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये वैल्यूज अगर डाटा में गिवन डाटा में देखा जाए तो यहाँ पे पहले GDP-FC जो आएगा, GDP-MP जो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक जो फार्मूले में वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे नेट इन्वेंट्री भी दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में डिटेल में मैंने बताया था कि जब आपको वैल्यूज नेट इन्वेस्टमेंट ना दी हो तो आप उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला मैंने बताया फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेंट्री, दोनों का डिफरेंस या दोनों को ऐड करेंगे तो नेट जो इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड की। 200 वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 200 वैल्यू क्या गिवन थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन थी 200 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हमने जो इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस में वैल्यू थी तो माइनस की, अगर वो प्लस में होती तो प्लस होती। तो यहाँ पे पहला हमने स्टेप क्या किया, 200 में से माइनस किया 40 को, तो वो वाली वैल्यू आ गई 160। दैट विल बी अंडर द आई वैल्यू। हमारे फार्मूले में आई की वैल्यू हमें पता चल गई, क्योंकि बाकी वैल्यू हमें सारी गिवन है, बस आई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारा फार्मूला GDP-MP का फार्मूला वो बन गया C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स हम फाइंड करेंगे तो C की वैल्यू क्या दी हुई है 470। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया देखा जाए तो यहाँ पे 470 जो वैल्यू दी हुई है C की वैल्यू, दैट इज C की वैल्यू। अब G की वैल्यू कितनी दी हुई है 320, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 470 प्लस 320 प्लस अभी जो हमने वैल्यू निकाली I की 160 प्लस माइनस में नेट एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ है इंपोर्ट्स दिए हुए हैं 60, एक्सपोर्ट दिए हैं 50। तो 50 माइनस 60 जो आएगी वैल्यू माइनस 10 की। ये ध्यान रखना, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने, ना कि इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो नेगेटिव 10 माइनस का 10, तो इसको फाइनल करेंगे तो 940 वैल्यू आ जाएगी करोड़ में। तो ये हमारी वैल्यू आई GDP। तो अब GDP से हमने कहां पे जाना है, NDP-FC पर। तो NDP-FC पर जाने के लिए GDP-MP में हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन दोनों माइनस कर देने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है 50 और डेप्रिसिएशन जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 35। तो हम क्या करेंगे 940 में से माइनस कर देंगे 50 एंड 35, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 855। दैट विल बी आवर NDP-FC। बहुत इजी क्वेश्चन था, बड़े इजी वे से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। वंस अगेन मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन थी, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। देखो हमारा जो यहाँ पे NDP-FC फाइंड करना था, तो पहले हमें फार्मूला यूज करना पड़ा GDP-MP एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करना। वो मैंने आपको फार्मूला बताया ही है कि उसको कैसे फाइंड करेंगे। वो होता है C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट्स।
तो नेट एक्सपोर्ट्स और एक्सपेंडिचर्स और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारे हम जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस फार्मूले को यूज किया। तो यहां से पहले आइटम को पहचाना, तो ये वैल्यू जो हमारी थी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें से नेट इन्वेंट्री जो है हमने नेट वैल्यू ली, नेगेटिव वैल्यू, इन दोनों को माइनस किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई आई की वैल्यू। बाकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ये जी की वैल्यू बन गई, और हाउस होल्ड कंजम्पशन ये सी की वैल्यू, और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट हमने किया वो हमारी बन गई वैल्यू नेट एक्सपोर्ट्स की। तो यहाँ पर जीडीपी एमपी फाइंड करने के बाद हमने जो सेकंड फार्मूला लगाया वो कौन सा था, एनडीपीएफसी का। तो डायरेक्टली मैंने फार्मूले सारे बताए हैं एनडीपीएफसी। तो पहले हमने फाइंड किया जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी की वैल्यू हमने सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स वैल्यू की। आई की वैल्यू जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई थी, और उसमें से हमने जो इन्वेस्टमेंट जो थी नेट इन्वेस्टमेंट वो हमने माइनस कर दी, तो वो हमारी वैल्यू आ गई। इन सभी को जोड़ के हमारा जीडीपी आया। फिर हमने एनडीपीएफसी में हमने क्या किया, जीडीपी एमपी को पहले कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एनआईटी जीडीपी एमपी में हमने माइनस किया, और फिर साथ में डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो वहां से हमारी वैल्यू जीडीपी से कन्वर्ट हो गई कौन सी वैल्यू, एनडीपीएफसी पर। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं जब भी आपको क्वेश्चन आए एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कन्वर्जन करनी है। तो मैंने आपको बोर्ड का भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, और साथ में आपको बताया कि बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस आपने ये 3 फार्मूला जो लिखे हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी, इन फार्मूला को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछा गया है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर गाइज आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो वाले टॉपिक जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और साथ ही हम